दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। बलिया के उबाव थाना में पत्रकार के साथ पुलिस की बदबता सामने आई। मऊ जिले से आए पत्रकार चंदन कुमार अपने रिश्तेदार की जमीन विवाद में मदद मांगने उबाव थाना पहुंचे थे, लेकिन 5 घंटे इंतजार करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। जब उन्होंने थानेदार से बात करने की कोशिश की तो एसएचओ राजेंद्र सिंह ने उनका मोबाइल और आईडी कार्ड छीन लिया। बाल पकड़ के कमरे में ले जाकर डंडे और लात गुस्से से पीटा। चंदन कुमार का आरोप है कि पुलिस ने उनके हाथ में देसी कट्टा पकड़ाकर झूठा केस भी लगा दिया। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने जिलाधिकारी सीओ को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। रॉबर्ट्सगंज के उरमुरा स्थित रामा हॉस्पिटल में शनिवार को प्रसव के बाद 28 साल की अंजू देवी की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को वापस भेज दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एएसपी ने परिजनों को समझा के जाम हटवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि महिला पहले से एनेमिक थी और कोई लापरवाही नहीं हुई। श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रतिबंधित रेड जोन क्षेत्र में एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाए जाने की जानकारी सोशल मीडिया और समाचार माध्यम से सामने आई। मंदिर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता सर्वोपरि है। जांच में सोशल मीडिया पर बने वीडियो के सत्यता की पुष्टि की जाएगी और यदि कोई सुरक्षा कर्मी या अन्य व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर परिसर के नियमों को पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के दौरान रील बनाने का एक वीडियो जो संज्ञान में आया है, विभिन्न समाचार माध्यमों से, सोशल मीडिया से इस पर लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया के माध्यम से ही मंदिर प्रशासन के भी संज्ञान में आया। इस संबंध में मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। सुरक्षा का दायित्व तो मंदिर प्रशासन, सीआरपीएफ, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर पूरा करता है। तो संबंधित एजेंसी से जो प्रभारी हैं मंदिर परिसर के लिए, जो लोग जिनका दायित्व होता है, उन्हें इस संबंध में उनसे निवेदन किया गया है, उनको एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है कि जांच कर लें, उत्तरदायी व्यक्तियों को चिन्हित कर लें। वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में स्थित महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार पर उस समय तनाव फैल गया जब शरारती तत्वों ने स्मृति द्वार पर लिखे राजवंश शब्द को हटा दिया। इससे आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में राजवंश समाज के लोग स्मृति द्वार पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि स्मृति द्वार से नाम हटाने वालों की तुरंत गिरफ्तारी हो। बता दें कि इस स्मृति द्वार का उद्घाटन 10 मई को मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया था। राजवंश समाज सुहेलदेव को अपनी जाति का मानता है, जबकि क्षत्रिय समाज उन्हें क्षत्रिय कहता है और राजवंश शब्द पर आपत्ति जताता है। इसी विवाद को लेकर स्मृति द्वार पर माहौल गर्म हो गया। मौके पर सारनाथ थाना क्षेत्र की पुलिस टीम पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास। मैं उमेश राजभर, जिला अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी। जी, आज आप लोगों द्वारा चक्का जाम किया गया, क्या है? आज क्या कुछ हम लोगों को जब पता चला सुबह कि महाराजा सुहेलदेव राजभर और राजभर का नाम गायब करके खाली महाराजा सुहेलदेव लिखा गया है, और जबकि यह द्वार माननीय मंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित करके पैसा दे करके बनवाया गया है। कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके राजभर से एलर्जी है? कौन से ऐसे लोग हैं जो महाराजा सुहेलदेव जी से एलर्जी करते हैं? ये चीज जानने के लिए यहाँ पूरे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, सभी लोग सारनाथ में आज इकट्ठा हुए हैं और शासन प्रशासन से पूरी तरह से मांग है कि जब तक ये राजभर शब्द जो लिखा गया था वह पुनः नहीं लिखाएगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे दल बल के साथ यहाँ पूरा चक्का जाम, रोड जाम और बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। और हम आप लोगों के माध्यम से यही कहते हैं कि शांति से जो काम
जिन्होंने भी किया, रात को किया, दिन में किया, कोई देखा नहीं। जैसा हमें पता चला है कि 1 बजे के समय का ये घटना है और कैमरा भी खंगाला जा रहा है कि किस समय ये चीजें हुई है। तो उस समय का वो देखें कि कौन लोग हैं ये, उनका चेहरा सामने आना चाहिए कि कौन लोग हैं जो राजभर का नाम मिटाना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये राजभर नाम उस पर जल्द से जल्द लिखा जाए ताकि समाज में एक संदेश जाए और हर लोगों में भाईचारा बना रहे, किसी प्रकार का किसी से द्वेष न हो, सभी लोग मिलजुल करके रहें और जो ये कृत्य काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मानसी में गंगा स्नान और गंगा आरती के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर जल पुलिस और माझी समाज की अहम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि गहरे पानी वाले घाटों पर स्नान नहीं करने दिया जाएगा और वहां बड़े चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। फिसलन वाली सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाएगी और सुरक्षित घाटों को हरे रंग से और खतरनाक घाटों को लाल रंग से चिन्हित किया जाएगा। नाव संचालन पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। शराब पीकर या मोबाइल चलाते हुए नाव नहीं चलाई जाएगी और सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट जरूरी होगी। सेल्फी लेने, गहरे पानी में छलांग लगाने और तैरते हुए बीच नदी में जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पुलिस और माझी समाज मिलकर सुरक्षा अभियान चलाएंगे ताकि शांतिपूर्वक सुरक्षित रूप से मनाया जा सके। आज जल पुलिस पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की तरफ से एक संयुक्त मीटिंग हुई थी जिसमें एनडीआरएफ माझी समाज से जो प्रमुख व्यक्ति और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस इन सबको साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें ये जो विगत दिनों में कुछ घाटों में ये डूबने से मृत्यु की संख्या कुछ बढ़ी है उसको दृष्टिगत रखते हुए और उसको रोकने के लिए क्या क्या योजना बना सकते हैं उस संबंध में मीटिंग हुई और विभिन्न सुझाव माझी समाज के द्वारा भी और एनडीआरएफ के द्वारा भी दिया गया और उसको भी हम ये विचार विमर्श करके एक विस्तृत योजना बनाएंगे जिससे हम ये घाट एरिया में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकें। सर भीड़ भाड़ को देखते हुए किस तरह का लोगों से अपील भी किया गया है? ये अभी लगातार हमारा घाट एरिया में और वाराणसी में पर्यटकों का संख्या बढ़ते जा रहे हैं और इस रिफ्लेक्शन में ये घाट एरिया में भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इनसे ये सुझाव है कि ये जो जल पुलिस और या एनडीआरएफ जो भी स्नान के दौरान जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहे हैं इसको 100% अनुपालन करें और माझी समाज से भी इनको सपोर्ट करें ताकि ये जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी निर्देश दे रहे हैं या पॉइंटें बता रहे हैं उसको पालन करें क्योंकि जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको ये लोकल एरिया का जानकारी नहीं रहते हैं। नदी की पानी के नीचे क्या है, कहाँ कितना गहराई है वो जानकारी नहीं रखते। तो जो भी माझी समाज जो चीज़ें बता रहे हैं इसको 100% इंश्योर करने की सुनिश्चित। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के गंजारी गांव में किसानों का धरना आज लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। किसान स्पोर्ट सिटी और 4 लेन सड़क चौड़ीकरण के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का आरोप है कि वीडियो पीडब्ल्यूडी बिना सहमति की जमीन कब्जा करना चाहती है। 6 जून को अधिग्रहण की कार्रवाई के विरोध में किसान धरने में बैठ गए थे। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द जमीन अधिग्रहण रोका नहीं गया तो महापंचायत और उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाई जा रही है, निर्माणाधीन है, जहाँ 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। 150 एकड़ स्पोर्ट सिटी के नाम पर अधिग्रहित की जा रही है। यहाँ की सड़कें मनमाना तरीके से चौड़ी की जा रही है। किसानों के पास जमीनें नहीं बच रहे हैं, इनके मकाने टूट जा रहे हैं। लगातार 8 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं और इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान आक्रोशित है और यहाँ तक किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किसी भी स्तर पे जाने को तैयार है, लेकिन यहाँ के लोग ये सांकेतिक आंदोलन करके शासन प्रशासन को आगाह कर रहे हैं। यहाँ के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात यहाँ के जिम्मेदार नहीं सुनेंगे तो उनको इस गांव में घुसने का भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आज कल 9वां दिन है, 10वें दिन तक अगर कोई जिम्मेदार आके ठोस आश्वासन नहीं देता है तो उनको मृत मानकर यहाँ पिंडदान, यहाँ श्राद्ध तर्पण भी करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। लोगों ने मन बना लिया। धन्यवाद। मानसी के काशी विश्वविद्यालय में अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। IAS बिल्डिंग के सामने डायरेक्टर डॉक्टर SN संखवार समेत सैकड़ों डॉक्टर ने 2 मिनट का मौन रखा। हादसे में वो डॉक्टर भी शामिल थे जो हादसे के वक्त कैंटीन में बैठकर
खाना खा रहे थे। उनकी याद में पोस्टर लगाए गए, कैंडल जलाए गए और श्रद्धांजलि दी गई। पूरे माहौल में शोक और संवेदना का माहौल रहा। ये आज बहुत एक दुख की घड़ी है, जिसमें कि जब हमारा उसमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो हमारे बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के उस पर गिरा, बिल्डिंग पर, जहाँ पर हमारे छात्र नीचे खाना भी खा रहे थे। कई कैजुअलिटीज़ हुई हैं और जिसकी वजह से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और इस परिवार के आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो दिवंगत लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इतना साहस मिल सके कि ये बड़ा दुख सहन कर सके। हम सभी चिकित्सा विज्ञान संस्थान संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में घोसी नवनिर्माण मंच में शनिवार को एक खास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मंच के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष जुगेश यादव का जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाया। केक काटने की बजाय उन्होंने बच्चों के लिए जाकर उन्हें पाठ्य सामग्री जैसे किताब, कॉपी और पेन बांटे। मंच के अध्यक्ष जुगेश यादव ने कहा कि मंच का उद्देश्य केवल आयोजन नहीं बल्कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है। मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने बताया कि इस तरह की पहल से समाज में सकारात्मक सोच पैदा होती है। इस मौके पर कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सबने इस नेक काम की सराहना की। वार्षिक गुरुराज कन्या सेंटर प्रसिद्ध संत मुरारी बापू की 9 दिवसीय श्री राम कथा मानस सिंदूर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन बापू ने कहा, जब कुछ विपरीत हो जाए तब हनुमान जी का स्मरण ही सहारा होता है। उन्होंने बताया कि रामचरितमानस में सिंदूर शब्द केवल एक बार आया था, तब जब श्री राम सीता माता की मांग में सिंदूर भरते हैं। कथा की प्रेरणा उन्हें कश्मीर की कथा के दौरान पहलगाम हमले से मिली थी, जब महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया गया था। उसी भाव से मानस सिंदूर कथा का विचार आया। बापू ने कहा, ये कलयुग नहीं कथा युग है, जहाँ संवाद जरूरी है। कार्यक्रम में कई संत, महापौर अक्षोत तिवारी और जलान परिवार मौजूद रहा। मऊ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मौसम में सिर्फ सावधानी बचाव है। उन्होंने लोगों से दिन भर खूब पानी पीने और बिना प्यास लगे भी खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है। साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थों का सेवन करने को कहा। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचे और अगर निकलना जरूरी हो तो छाता, टोपी या चेहरे को कपड़े से ढक कर निकले। गर्मी को हल्के में लेना बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है, इसीलिए सतर्क रहना भी सबसे जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर शिवप्रकाश सिंह MBBS MD DNB इमरजेंसी मेडिसिन दीवान हॉस्पिटल सेक्टर केयर सेक्टर अहमदाबाद त्रिपाठी। इतनी ज़्यादा गर्मी में पहले तो आपको बाहर नहीं निकलना है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 11 बजे से बाद और 3 बजे 4 बजे तक आप बाहर ना निकलें। अगर निकल भी रहे हैं तो आप अपनी चीज़ें लेके निकल चलिए। सर पे कुछ रखने के गमछा हो, चाहे टोपी हो, चाहे हेलमेट पहन के निकलें। और दूसरी चीज़, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाहर की चीज़ों का फूड कम से कम खाएँ और हल्का भोजन करें और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, जिससे कि पानी की मात्रा सही में कम से कम 5 लीटर एक दिन में आदमी को पीना चाहिए। और ये समय है जो कि 5 लीटर पिया जा सकता है, लेकिन इंसान नहीं पी रहा है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो इंसान अब घबराने लगता है, बेहोश हो जाता है, बहुत तेज फीवर आता है जो नॉर्मल दवाइयों से नहीं उतरता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं लोगों को जी सर। और ये खास करके बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा पाया जाता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।